अफगानिस्तान की आवाम जब रोड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आई, तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की टीम से। मैं बस ये कहना चाहूंगी। पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ इंडिया इतना खुश है ना, क्योंकि ये भी एक बड़ी सवालिया निशान भी है, क्या ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसे ही मामलात में लग गया है आईपीएल खेल खेल के? ऑब्वियसली आपको अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो फाइन, क्योंकि किसी भी क्रिकेट नेशन को अगर आप कोई नेशन सपोर्ट करती है तो कोई मसला नहीं। मतलब उन्होंने बदला ले लिया अपना, इनकी फिल्मों में डायलॉग होता है ना, बाप का दादा का सबका बदला लेगा। जब तक अफगानिस्तान के लड़के पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते रहे तब तक वो रंग नजर नहीं आया। जैसे ही वो आईपीएल खेलने लगे, इंडिया में जाकर खेलने लगे, एकदम से एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आने लगी। कि एशिया की बेहतरीन दूसरी टीम जो है ना वो अब अफगानिस्तान है भाईजान, आप नहीं है। वर्ल्ड कप में ही बोल दिया था हमने तो, इंडिया में जो हुआ था नंबर 2 टीम हो गई है। तो यार मतलब हम श्रीलंका बांग्लादेश से ऊपर है बस। के आज इरफान पठान का कोई क्लिप नजर नहीं आया। नहीं, वो उनके घर गए थे ना, सारे इसके प्लेयर्स के जितने भी अफगानी प्लेयर्स थे उनके साथ घर थे या पता नहीं कहाँ पे थे, उन्होंने पूरी डांस प्रैक्टिस के कुछ स्टेप इनसे भी लिए थे। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे, वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो अफगानिस्तान का रहेगा। कंट्री का तो हाल आपको पता ही है कि वो वहाँ पे स्टेबिलिटी पता नहीं अभी कितनी है, बट आप क्रिकेट टीम देखें, लगता है जैसे कि दुनिया की बेस्ट क्रिकेट साइड ये बन चुके हैं। रात को हो गया मैं 2 एग्जांपल्स मुझे, और मैं समझ नहीं सक रहा हूं अभी ये कि जो अफगानिस्तान में मुल्क के हालात हैं और जो क्रिकेट बोर्ड में हालात हैं उनके, मतलब एक तरह से आईसीसी ने कंट्रोल रखा हुआ था बहुत अभी तक कि किस तरह से फंडिंग इनकी करनी है कि गलत हाथों में फंड्स ना चले जाएं। फिर ये कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वहाँ पे खवातीन के साथ बर्ताव ठीक नहीं होता, तो आईसीसी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ था। और एक तरह से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही टूटा फूटा सा एक डिलैपिडेटेड सा सिस्टम खेलते रहे हैं। जब आपकी शायद टीम आईसीसी में इतनी खेलती भी नहीं थी, तो आप लोग यहाँ पे खेलते थे, तो एटलीस्ट इतना तो एहतराम बनता ना कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो है। वर्ल्ड कप के दौरान भी हमने बयान देखने को मिले, तो आई फील के इतना रिगार्ड तो ज़रूर करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो फाइन, क्योंकि किसी भी क्रिकेट नेशन को अगर आप कोई नेशन सपोर्ट करती है तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि अगर आपने कहीं अच्छा टाइम गुजारा हुआ है या आपको सपोर्ट मिली भी है किसी किस्म, चाहे उतनी नहीं मिली, चाहे हम नहीं कहते यार कि उससे ज़्यादा हमने की हुई है, लेकिन एटलीस्ट किसी हद तक की हुई है तो आप उसका रिगार्ड तो करें, उसको रिस्पेक्ट तो देंगे। जय हिंद दोस्तों। तो अफगानिस्तान में भारत ने कई बिलियंस का निवेश कर रखा है, पहले से कर रखा था, लेकिन जैसे ही तालिबान वहाँ पर शासन में आया उसने कहा कि भारत बाहर निकले, तो हम बाहर निकल आए थे। फिर तालिबान को समझ आया कि अगर भारत चला गया तो फिर हमारा तो पाकिस्तान से भी बुरा हाल हो जाएगा, तो उसने कहा कि भारत फिर से वापस आ जाए, तो हम फिर से वापस आ गए। और वो तालिबान के लिए नहीं आए, वहाँ के लोगों के लिए आए, और वहाँ के लोग वाकई में पाकिस्तानियों जैसे दिमाग से पैदा नहीं है। पाकिस्तानी जो 24 घंटे गजवा हिंद करते रहते हैं, क्योंकि इनको सिखाया ही वही जाता है। अफगानिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अफगानिस्तान में देखिए कि ऑस्ट्रेलिया से ये जीत के बाद, पहली बार जीते थे ऑस्ट्रेलिया से, तो जश्न मनाना लाजमी था, तो इन लोगों ने जश्न मनाया। उस जश्न में अफगानिस्तान के झंडों के साथ साथ भारत के झंडे भी लहराए गए। तो इससे दोस्ती कितनी मजबूत होती है ये उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। उन्होंने भारतीयों का दिल जीत लिया, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तानियों ने ये जो काम किया है, हालांकि पाकिस्तान को जलाने के लिए भी किया है, पाकिस्तानियों को बहुत पीड़ा होती है। कोई भी इस्लामिक कंट्री अगर भारत के करीब आता है तो इन्हें बहुत पीड़ा होती है। इनको लगता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान ही भारत से नफरत करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान और 1-2 तुर्की मुर्की को छोड़कर बाकी बहुत मुस्लिम कंट्री हैं और उनसे भारत के अच्छे संबंध हैं। इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं और इजराइल के दुश्मनों के साथ भी अच्छे संबंध है। तो भारत इस मामले में काफ़ी आगे है। सिर्फ पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसकी कह सकते हैं कि भारत से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि इनके अंदर एक्सट्रीमली नफरत है भारतीयों के प्रति। हालांकि अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। ये लोग T20 फाइनल में पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है और पहली बार हुआ है ये।
तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया किस तरह से इस जो भारत के झंडे अफगानियों ने लहराकर दोस्ती का परचम दिखाया उस पर पाकिस्तान की मीडिया क्या रिएक्शन देता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली जीत पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न का समा है। कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं तो कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं, लेकिन एक अनोखा सीन भी हमारे नज़रों के सामने से गुजरा कि अफगानिस्तान की आवाम जब रोड पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी जो विनिंग है उसको सेलिब्रेट करने के लिए जब बाहर आई तो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ उन्होंने निहायत अदब और प्यार के साथ इंडिया के फ्लैग को भी लहराया और अपनी दोस्ती का जीता जागता सबूत दिया। ये जो वर्ल्ड कप है हमेशा याद रहेगा कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत बड़ी टीम को हराया, 127 पे पूरी की पूरी टीम को आउट कर दिया और ये हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि अफगानिस्तान जो है सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ये इंडिया तो इतना खुश मैं पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इंडिया इतना खुश है ना, क्योंकि अगर अब दूसरा मैच है ना बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है ना बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। सेमीफाइनल में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया उधर घर चले जाएगा, बांग्लादेश उधर घर। बड़ी जल्दी है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया को घर भेजने की। बहुत हमें तो 2 साल से हमें, जब मैक्सवेल ने 201 किया था ना उस दिन से हमें जलती है कि आज ये हार गए ना हमारा दिल के सारे अरमान पूरे हो गए कि अफगानिस्तान जीत गया। नहीं, और इंडिया के भी दिल के अरमान अभी पूरे होने ने। इंडिया कह रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, इस दफा इंडिया मैं आपको कह रही हूँ आपको परफॉर्म करना है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ना। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे, वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो अफगानिस्तान का रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गए तो ऑस्ट्रेलिया। आपका बड़ा भाई है, हराएगा। मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके। मेरा भाई नहीं, मैं इंडिया और अफगानिस्तान चाचू के बेटे हैं। जी सके चाचू के, उनके बॉर्डर ऐसे खुले जैसे ये देखो ये गेट है ना, जाओ आओ, कुछ तो नहीं है उधर। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर खुले हैं, खुले हुए बस। अच्छा, कितना जश्न मनाया गया अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में सोशल मीडिया सुबह से मैं 8 बजे से देख रहा हूँ, अभी तक मैं नेट ही नहीं ऑन करूँ। ये ऐसे भी करो अफगानिस्तान, ऐसे भी करो अफगानिस्तान। बहुत फायरिंगे हुए, बहुत खुशी, बहुत, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऑस्ट्रेलिया से मैच जितना उनका ये मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका इतना गुस्सा है ना उनके ऊपर ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उन लोगों ने 3-4 सीरीज ड्रॉप किए ना, फिर वो लोग कह रहे कि नहीं हम अफगानिस्तान के साथ नहीं, कि वो कमज़ोर टीम, पता चल गया ना आज। तो दोस्तों पाकिस्तानियों के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान जो निर्णय ले, मतलब इस्लामिक वर्ल्ड का एक सेंटर पाकिस्तान अपने आप को मानता है। भले इनकी 2 कौड़ी की इज्जत किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं है, लेकिन ये अपने आप को मानते हैं। इनको लगता है कि हम ही पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा हैं। जैसे कि तुर्की बनना चाहता था, इमरान खान ने तो कहा था कि रियासत मदीना पाकिस्तान को बनाएंगे, हालांकि मदीना तो छोड़ो पुदीना बन गया है। अब आप बताइए कि ये लोग सऊदी अरब को चैलेंज कर रहे हैं। सऊदी अरब के पास कितना पैसा है, वो किस लेवल पे ऑयल बेचते हैं, ऑयल बेच कर उनके पास पैसा है। और अब वो देखिए समय के साथ बदल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के रास्ते पर ही चल रहे हैं, समय के साथ वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि तेल का खेल ख़त्म हो जाएगा, फिर कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस देश में बड़ी बड़ी, अब अमेरिका देखिए सिर्फ ऑयल पर तो डिपेंड नहीं है, ऑयल बेचता है लेकिन सिर्फ डिपेंड उस पर तो नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ उन्होंने खड़ी कर दी हैं दुनिया भर में, उनके बगैर काम ही नहीं चल सकता। गूगल आज बंद हो जाए तो पूरी दुनिया का इंटरनेट ठप हो जाएगा, सिवाय 2-4 कंट्रियों को छोड़कर। वो हालांकि उनके देश में वो अलग सिस्टम है, लेकिन गूगल पर ही निर्भर है लगभग दुनिया। तो ये कंपनियां कहाँ की हैं? स्वाभाविक है अमेरिका की। तो डेवलपमेंट की ओर तो आपको बढ़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। आज आप बताइए गूगल के बगैर कुछ काम हो सकता है? संभव ही नहीं है। इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है, और गूगल इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा मार्केट कह सकते हैं आप। कुछ भी करना हो, वेबसाइट क्रिएट करनी हो, तो आपको गूगल पर ही उसे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया गूगल चलाती है। आप कोई भी किसी भी तरह का आर्टिकल लिखोगे तो आपको गूगल के द्वारा ही उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्वाभाविक है, गूगल पर ही सबसे ज़्यादा सर्चेस होती हैं। अब आप कहीं और जाकर अपना वेब बनाकर उस पर वेबसाइट बनाकर कोई आर्टिकल डाल भी दो तो उसे कौन पढ़ने वाला है? तो पाकिस्तानी बैन कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी अब सोचिए किस रास्ते पर जा रहे हैं, और सऊदी अरब वगैरह किस रास्ते पर जा रहा है। तो पाकिस्तान को लगता है कि हम ही यहाँ पर निर्णय ले लें कि भारत दुश्मन है, तो पूरी पाकिस्तान नहीं, पूरा इस्लामिक कंट्री भारत को दुश्मन मान लें। अब इनको अभी तक ये समझ में नहीं आता कि दुनिया के सभी देश अपना हित देखते हैं। अगर कोई हिंदू कंट्री भी है, जैसे कि एग्जांपल अपने पड़ोस में ले लीजिए ना, नेपाल का। नेपाल चीन के चक्कर में आकर भारत के सामने किस तरह की हरकतें करता है, जबकि एक ज़्यादातर हिंदू बहुल इलाका है वो भी।
लेकिन भारत को उंगली करने की कोशिश करता है चीन के चक्कर में आकर। तो यहाँ पर धर्म मर्म ये कार्ड हैं सिर्फ, इनसे कुछ नहीं होता। अपने देश के हित देखती है दुनिया। तो जहाँ जिसको हित ठीक लगते हैं, अब इस्लामिक कंट्रियों को लगता है कि भारत के साथ जाने में फ़ायदा है तो वो जाते हैं, और अगर उनको नुकसान लगता तो वो क्यों जाते? पागल हैं क्या वो? पाकिस्तान जैसे पागल हर जगह नहीं मिलेंगे आपको।